10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के इस विशेष रेडियो रिपोर्ट के साथ मैं मृत्युंजय उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जहां पूरी दुनिया योग के रंग में रंग रही थी, वहीं पर गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली और आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की जन्मस्थली गोरखपुर में लोगों ने उत्साह एवं उमंग के साथ योग किया। सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं के अलावा स्कूल से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में योग पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गोरखनाथ मंदिर में दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में चल रहे साप्ताहिक योग शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सुरेश खन्ना, सांसद रवि किशन, कमिश्नर अनिल ढींगरा, डीएम कृष्णा करुणेश समेत कई अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा, कृपया स्वस्थ शरीर रखें, निरोगी शरीर रखें। धन दौलत गाड़ी घोड़ा कोई नहीं देखता, एक सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर देखता है। शरीर अगर मजबूत है, आंतरिक अगर स्वस्थ है, आप दुनिया की हर लड़ाई को लड़ सकते हैं, दुनिया की हर लड़ाई आप जीत सकते हैं। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार। रोज करना चाहिए, 1 घंटा शरीर को देना ही है। ये मशीन है, इसको अगर आप नहीं देंगे तो कैसे चलेगी 18-20 घंटा। गुरु गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य डॉक्टर अभिषेक पांडे ने योग के बारे में बताते हुए कहा, योग महर्षि पतंजलि के अनुसार योगः समाधिः सच सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः। योग समाधि को कहते हैं और यह जो समाधि है यह सार्वभौम चित्त का धर्म है। यानी मन की जो चंचलता है, इस चंचलता का निरोध ही योग है। हम यदि योग शब्द पर विचार करें तो युजिर योगे, भगवान पाणिनि ने योग इस शब्द की सिद्धि के लिए युजिर धातु को दर्शाया है अपने पाणिनि धातु पाठ में। तो युजिर योगे, वैसे तो अनेक योग शब्द हैं, अनेकार्थक योग शब्द हैं, जैसे योगः संयोगः, योग संयोग को भी कहा जाता है, जिसका व्यवहार में भी प्रयोग होता है। लेकिन पातंजल योग सूत्र को यदि हम देखें या भगवान गुरु गोरखनाथ जी के योग सिद्धांतों को देखें तो योग की चर्चा जब हम करते हैं तो वहां उस समाधि अर्थ वाला जो योग है उसी को हम ग्रहण करते हैं। और कैसे यह जो योग है, योग के जो सिद्धांत हैं आज भी इतने प्रासंगिक बने हुए हैं। भारत ही नहीं पूरे विश्व में योग की चर्चा हो रही है, तो कुछ विलक्षणता इस योग में है। विलक्षणता यही है कि भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ यह जो योग है, जिस योग को भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी एवं भगवान पतंजलि ने प्रवर्तित किया, आगे बढ़ाया। आज तक इस योग के जो सिद्धांत हैं, जो राद्धांत हैं, मानव कल्याण के लिए निरंतर ही कार्य कर रहे हैं। यदि हम भगवान पतंजलि के योग को देखें तो उन्होंने अष्टांग योग का दिग्दर्शन हमें कराया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतिम में वही समाधि रूपी सोपान को दर्शाया है कि समाधि तक पहुंचने के लिए हमको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन 4 सोपान को, 4 पौड़ियों को यदि हम पार कर लेते हैं
तो समाधि जहाँ चित्त का बिल्कुल निक्षेप हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। जैसे एक तालाब का जो जल होता है तो बुदबुदा से रहित जब तालाब का जल होता है तो बिल्कुल शांत चित्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा मन है, मन बहुत ही चंचल है। चंचलम ही मन, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, अति चंचल है। इस अति चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए योग शास्त्र का उपदेश भगवान शिव ने दिया था, और जिसको भगवान पतंजलि और जिसको भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने आगे बढ़ाया। निश्चित ही हम योग के सिद्धांत को एक जगह छोड़ते हैं। कोई भी आप सिद्धांत यदि पकड़िए तो उस सिद्धांत को आप सार्वजनीन सिद्धांत नहीं कह सकते हैं। कहीं न कहीं उस पे जो हमारे जो नास्तिक भाई हैं उनका प्रतिकार होता है कि ये सिद्धांत ठीक नहीं। लेकिन योग ही एक ऐसा सिद्धांत है, उस पे पक्षी और प्रतिपक्षी दोनों, किसी को कोई भी प्रतिपत्ति नहीं होती। योग के सिद्धांत सभी को अपने सिद्धांत लगते हैं, इसकी यह विशेषता है योग की। तो इसलिए योग अतीव महत्वपूर्ण विषय है, और यह किसी आस्तिक और नास्तिक का विषय नहीं है, ये वैदिक अवैदिक का ये विषय नहीं है। योग सिद्धांत है, इस सिद्धांत को मानव मात्र को स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत आभार। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में योग दिवस के अवसर पर शिक्षक छात्र छात्राओं के द्वारा योग किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, योग का काम ही होता है जोड़ना, और आज यहाँ पर उपस्थित योग प्रेमियों को देख करके ऐसा लग रहा है कि निसंदेह जिस तरह से हम लोग इस एक दिन जुड़ते हैं, ऐसे ही अगर जुड़ते रहे तो कोई मुश्किल नहीं है कि विश्व पूरा एक परिवार का रूप ले लेगा। और जब वो परिवार का रूप लेता है तो कोई मतभेद नहीं रहते हैं, स्वतः मतभेद समाप्त हो जाएंगे और सबका साथ सबका विकास होगा, ऐसी हमारी कामना है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार गोरखपुर कार्यालय की ओर से पंडित ठाकुर प्रसाद किसान पीजी कॉलेज आभूराम तुर्कवलिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ब्रजेश मणि मिश्रा ने कहा, को धीरे धीरे छोड़ते हुए बिल्कुल हम अपनी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे हाथों को ऊपर, किसी एक चीज में ध्यान, बहुत अच्छा सा, अच्छी कोशिश। कार्यक्रम के प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया, दिनांक 21 जून 2024 को केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार गोरखपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी किसान पीजी कॉलेज आभूराम तुर्कवलिया गोरखपुर में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, योगा अभ्यास एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बीटीसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एम. पाठक ने सबका स्वागत करते हुए कहा, केंद्रीय सूचना एवं संचार ब्यूरो भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी सदस्यों का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं और इस सरकार को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यह स्वर्णिम अवसर उपलब्ध कराया है। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को योग की दिशा में पहचान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। भाइयों, योग हमारे लिए उतना ही एंटीबायोटिक के रूप में है कि जितना
हम अपने स्वस्थ रखने के लिए अर्जेंसी में दवाओं का प्रयोग करते हैं। यदि हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। केवल वही व्यक्ति सुरक्षित रहा है और आज भी वो सुरक्षित है कि जो योग के सहारे रहा। योग ने ही उसकी जान को बचाया है और भविष्य के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण उसे दिया है। इस नाते हम आपसे आग्रह करेंगे कि योग को जरूर अपनाएं। इस अवसर पर योग से संबंधित प्रश्न पूछे गए और सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, जहां लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। योग को लेकर के लोगों में काफी उत्साह दिखा। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे स्वस्थ रहने का एक मार्ग बताया। मैं प्रेमवदा पांडे, यहाँ हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने आए हैं। सभी लोगों ने योग के बारे में अपने सुविचार प्रस्तुत किए। आप सभी को पता है कि योग के नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिसमें हृदय संबंधी स्वास्थ्य में वृद्धि, मांसपेशियों की ताकत में सुधार और रक्तचाप का सामान्य होना शामिल है। योग तनाव के लिए एक प्रसिद्ध मारक है और बेहतर नींद पैटर्न को बढ़ावा देने वाला है। भूख और पाचन को भी बढ़ाता है। यह दिमाग को हमेशा शांत रखता है। जब हम योग करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ जैसी कई क्रियाएं होती हैं। इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और हम हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं। योग करने से बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला समग्र स्वास्थ्य, वजन में कमी, चिंता मुक्त, मन की शांति, प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी, ऊर्जा में वृद्धि, शरीर में लचीलापन। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में एक अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। अच्छी नींद के लिए योगासन है, बालासन, विपरीत करनी, श्वासन, सेतुबंधासन। मैं हरिपुरानंद तिवारी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं योगा कर रहा हूँ। मैं नियमित रूप से योग करता हूँ। योगा करने से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ में इससे मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। योगा को हम सभी को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। ये हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। कंचन त्रिपाठी, आज योग दिवस में मैंने और मेरे साथियों ने योग करके स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। योग सभी बीमारियों से लड़ने में एक सहायक होता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने योग को प्राथमिकता दी और सभी को योग करने के लिए आग्रह और अनुरोध किया। योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अपना स्वास्थ्य अगर हम सभी चाहें तो घरेलू उपायों से हम सभी युवा शक्ति अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। जैसे कि योग में कपालभाति, अनुलोम विलोम को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बना लें तो हम सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी। अब प्राणायाम की बात करते हैं। आज देखा जाए तो आधुनिक समय में हम सभी बीमारी से बहुत परेशान हैं।
तो अगर हम प्रतिदिन योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम सभी युवा शक्ति कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो हम उसे योग और प्राणायाम से उसे दूर कर सकते हैं। रोज करते, सेलिब्रेट एक दिन करते हैं। आपका भी एक दिन जन्म होता है, मेरा भी एक दिन जन्मदिन होता है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सरकार के, जिन्होंने इसका एक स्पेशल दिन निकाला ताकि योगा जो है वो वैदिक काल से सालों साल से चला आ रहा है। तो हमें एक दिन ना सही, एक दिन हमें